हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। और आज ना बड़े दिन से मैं सोच रही थी कि कुछ एक ब्लॉग बनाया जाए। पहले बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो टाइम नहीं लग पा रहा था। अब बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है वो ओवर हो गए हैं, बच्चों को थोड़ी सी हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़े दिनों के लिए घर होके आएँ, कोई 1 वीक के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो बच्चों के स्कूल जो हैं वो लग जाएंगे और इनके रिज़ल्ट्स भी आउट हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़े दिनों के लिए जो वो घर में जाएं और मिल के आते हैं सबसे। तो ये देखिए हम रेडी हो गए हैं और हम लोगों ने ज़्यादा सामान तो बनाया नहीं था क्योंकि हमें 1 वीक के लिए जाना था, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो आज हम आप सबको लेके चलते हैं अपने हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, अपने होम टाउन में। तो चलें फिर, हमारे साथ रेडी हैं आप ट्रिप पे जाने के लिए, हमारे कांगड़ा घूमने के लिए। और आपको पता ही है कि आजकल जो है वो सड़कों के काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे जो है वो ब्रॉड हो रहा है। तो हिमाचल में भी बहुत सारे जो है वो काम चला हुआ है सड़कों का, हिमाचल जम्मू सब जगह चला है। और मैं बड़े दिनों के बाद, क्योंकि हम लास्ट जो थे वो दिवाली पे गए थे, तो हमें अभी पता नहीं है कि वहाँ पे जो है सड़कों की कैसी हालत है। तो हम लोग जो है वो निकल रहे हैं। निकलने के लिए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर के 2-2:30 बज चुके थे निकलने के लिए। पर ये है कि फ़ाइनली हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा और अब निकल गए। हमने देखा कि हमें लगा कि देखेंगे अगर रास्ते जो है वो साफ़ नहीं हुए, तो हमें था कि हमें बहुत जल्दी निकलना था। पर निकलते निकलते जो है वो हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, वापस आए और थोड़ा टाइम हो गया था। और ये देखिए फिर हमारी जो है जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम निकल आए हैं। अभी तक तो फ़िलहाल जम्मू में हैं। और जैसे हम थोड़ा आगे आए तो हमने देखा कि जम्मू में भी, ये देखिए आप देख सकते हैं, जम्मू में भी जो है वो हाईवे पे बहुत सारा काम लगा है। बट मैंने ये देखा कि जम्मू में ना पूरा जम्मू से लेके पठानकोट तक, मींस मैंने जम्मू से टिल लखनपुर मैंने देखा कि फ्लाईओवर्स ही फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। पहले तो जब हम लोग गए थे लास्ट टाइम, तो मैं सांबा का जो फ्लाईओवर था उसका काम बड़े पहले से चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया था। तो सांबा का फ्लाईओवर बहुत अच्छा सा बना हुआ है। बट अब बाकी जितना भी हमारा जम्मू के जो रोड हैं वो सब जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जम्मू में ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तब ये काम जो था वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था दिवाली के आसपास। पर अभी देखिए कितना ज़्यादा जो है वो ये कंप्लीट हो गया है। मीन्स ये पिलर्स वगैरह सब बड़े अच्छे से बन चुके हैं। अब क्या है, इसके ऊपर जो फ्लाईओवर बढ़ना है वही बढ़ेगा। और तो आप देख सकते हैं जम्मू में कितना फास्ट काम हो रहा है। और फिर हमें पता चला कि हमारा तो जो है वो ये जो फास्टैग नहीं चल रहा है, तो हमने फास्टैग के लिए जो है नया अप्लाई किया और ये फास्टैग लगा के फिर हम निकले। और ये देखिए कितने क्लीन, और ये देखिए हर जगह काम लगा हुआ है ना, क्योंकि मतलब चाहे जम्मू हो चाहे हिमाचल हो, क्योंकि अभी इन दोनों जगहों पे तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। तो हर जगह जो है वो सड़कों का काम। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये है जम्मू का एम्स। और ये देखिए ये विजयपुर के आसपास है और विजयपुर में ही है, जम्मू के जो विजयपुर एरिया है वहाँ पे है। और ये कितनी बड़ी देखिए ये एम्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। और जम्मू की डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि आज से 13 इयर्स पहले जब मैं जम्मू में आई थी ना, तो इतनी डेवलपमेंट जम्मू में नहीं थी। मुझे लगता था कि हम कहाँ ही आ गए हैं। बट ये देखिए अब जो है जम्मू में डे बाई डे जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। ये एम्स है। और मैंने सुना है कि अब कुछ टाइम के बाद बत्रा हॉस्पिटल जो दिल्ली में जिसकी ब्रांच है वो यहाँ जम्मू में आएगी। तो जम्मू जो है वो बहुत डेवलप हो रहा है। और ये सांबा वाला फ्लाईओवर है, ये देखिए ये बन चुका है काफ़ी टाइम पहले से। ये सांबा का फ्लाईओवर है और हम लोग बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे गाड़ी में। और आप देख सकते हैं थोड़ा टायर्ड भी हो गए थे, फेस पे दिख रहा है टायर्डनेस, क्योंकि सुबह से प्लान कर रहे थे चलेंगे चलेंगे, और फिर जब निकलना होता है तो बहुत सारा काम होता है घर में। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो आपको पता है वहाँ पे पूरी सेटिंग करके जाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड ने तो हमें छोड़ के आ जाना था, हमें थोड़ा दिन रुकना था, मुझे और बच्चों को। हस्बैंड को तो ऑफिस के इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो मुझे उनका भी पूरा प्लान करके सब कुछ रख के तो पूरा वो करके आना था। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी मैं, सुबह से लगी हुई थी, तो वो टायर्डनेस जो वो फेस पे सामने दिखती है। और माधवी को आ रही है नींद। और अब हम पहुंच गए हैं लखनपुर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे लखनपुर के जो है स्पेशल भल्ले मिलते हैं, और जब भी जाओ तो ज़रूर खाने चाहिए। देखिए स्ट्रीट फूड ही है ये, ठीक है लोग कहते हैं कि नहीं, बट मुझे लगता है कि जब यहाँ की स्पेशलिटी है तो खानी चाहिए। हम हर बार खा के जाते हैं।
और अब हम जो है वो पठानकोट के आसपास जो पहुंच गए हैं। पठानकोट मतलब नियर अबाउट पठानकोट हैं, और हम लोग ना जो लिंक से होके निकल जाते हैं, ये जो जम्मू टू हिमाचल को जो एक लिंक जो जोड़ता है वहाँ से निकलते हैं, और ये आ गया अब हिमाचल की जो बाउंड्री हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है जब हम अपने हिमाचल में एंटर करते हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि अपना एरिया अपनी जगह किसको अच्छी नहीं लगती। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं हमें लगता है हम ना पहुंच गए अपने एरिया में। पर ना अब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि अब जब हम हिमाचल में जाते हैं ना, यहाँ पे भी आई थिंक टोल का था कुछ हिमाचल में। देखिए अब हम हिमाचल वाले ही हैं, पर अब हिमाचल वालों को भी हिमाचल में एंट्री के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। पर इसके बाद जब हम रोड की हालत आप देख सकते हैं, जब हम लोगों ने देखा ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अब वो पहले वाला जो है वो दिखता ही नहीं है। हिमाचल सड़कें इतनी ब्रॉड हो रही हैं, और सब जगह जो है वो काम चला हुआ है। बहुत ही बुरी हालत है सड़कों की। पर ठीक है, जब देखिए ना कुछ अच्छा करवाना होना, कुछ अच्छा होता है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छे होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए हर किसी को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जो प्रॉज कॉन्स जो होते हैं वो हर चीज़ में होते हैं, तो उसके लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो हम रेडी हैं। बट ये है कि जब हम जाते थे घरों में तो चारों तरफ जो है वो मतलब ग्रीनरी होती थी। सड़क के दोनों साइड जो है वो बहुत जैसे पेड़ होते थे, घर होते थे लोगों के। अब वो चीज़ें नहीं दिखती, तो थोड़ा सा ना मतलब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पर अब क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं जसूर की मार्केट में। पहले ये सुनने में आया था कि जसूर की मार्केट जो है वो हटा दी जाएगी, ऐसा है वैसा, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जसूर की मार्केट को कोई भी मतलब जो है वो इफ़ेक्ट्स नहीं हुए इससे। फ्लाईओवर बना रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जो मार्केट वाले हैं, शॉप वाले हैं, उनका बिज़नेस कितना टफ़ हो जाता अगर उनकी सारी शॉप्स हटा दी जाती। तो जसूर की मार्केट जो है वो नीचे रह जाएगी, और फ्लाईओवर जो है वहाँ पे बन रहा है, तो शॉपकीपर्स को कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है जसूर की, तो अगर ऐसा होता तो दुकानदारों को बहुत इफेक्ट होता। और देखिए फिर हम जसूर की मार्केट से निकल आए हैं, और अब इसके आगे नूरपुर का आएगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि जो नूरपुर का एरिया है ना, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वहाँ पे भी ना दुकानों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सारी शॉप्स एज इट इज़ जैसी थी वैसी हैं, क्योंकि वो नूरपुर का सारा बाज़ार छोड़ दिया गया। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आप लेफ़्ट साइड देखेंगे ना, ये लेफ़्ट साइड जो है आपको ये कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से जो है मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, बाईपास करके यहाँ से जो है वो बनेगा। तो यहाँ की मार्केट भी बिल्कुल सेफ़ है। तो आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अभी काम लगा हुआ है, प्रोग्रेस में है, तो टाइम लगता है चीज़ों को चेंज होने में। तो अभी हम ये नूरपुर वाले एरिया में होके जा रहे हैं, और नूरपुर की शॉप्स में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो देखिए ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि चलिए लोगों के घर तो हटा दिए गए सड़क की जो साइड्स में थे, बट घर जो है वो बन जाएंगे, बट बिज़नेस को दूसरी बार इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए नूरपुर की जो शॉप्स हैं बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो रह गई हैं। सड़क जो है वो बाईपास होके वो हाईवे जो है वो अलग से बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि बिज़नेस इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब हिमाचल में आप आइए तो आपका ये होना चाहिए कि आप अपने साथ ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आइए, क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल काम चला हुआ है, अगर आप पीछे से ही लेट आएंगे तो आगे आपको ना डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। आपको जहाँ भी पहुँचना है उसके लिए आपको ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप मतलब पहले की तरह आएंगे कि नहीं हम विदिन 2 आवर्स जो है वो हम कांगड़ा जो है पठानकोट टू कांगड़ा पहुँच जाएंगे, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम लगे हुए, रास्ते में जाम लगता है। हम लोग भी काफ़ी रुक के आए, और इस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे पहुंचने में। तो अपना ना टाइम को, स्पेयर टाइम अपने साथ लेके आइए, क्योंकि काम चले हुए हैं, आपको नहीं पता कहाँ पे हाईवे पे आपको जाम लग सकता है। तो थोड़ा सा ना अपना टाइम को बैलेंस करके ही आना हिमाचल में, अगर अभी आना है। और ये हम पहुंच गए हैं हमारे भोलेनाथ के एरिया में। त्रिलोकपुर ये जगह है जहाँ पे हमारे भोलेनाथ का एक बहुत प्राचीन जो है वो मंदिर है त्रिलोकपुर में। जब मैं अनमैरिड थी ना, तो हम लोग ना यहाँ पे अक्सर आया करते थे, क्योंकि हम मेरे विलेज से काफ़ी पास में हैं।
तो हम मंडे को जो है वो यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने आते थे। और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया था। और जैसे मैं अपने मायके जा रही थी, छोटा सा बेबी है, ये सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ यहाँ पे लिया और फिर हम निकल आए मायके वाली साइड। और शाम भी हो रही थी और मायके आना, तो मैंने सोचा कुछ मेरा जो नेफ्यू है उसके लिए कुछ लेके चलूँ। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने उसके लिए ली और फिर हम जो है वो अपने मायके वाली, बस अभी हार्डली 4-5 मिनट के बाद जो मेरा मायका जो है वो आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सबसे डिफ़िकल्ट जोन मुझे लगा जो था त्रिलोकपुर से लेके जो मेरे विलेज तक का। मुझे ऐसे लगा कि ये सबसे डिफ़िकल्ट है एरिया जो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारा जैसे जो हिल्स ही रख लो आप, पहाड़ियाँ जैसे वो काट काट के जो है वो सड़क बनाई जा रही है। और ये सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे ना, और बड़ा अच्छा लगता है अपने हिमाचल की ग्रीनरी को देख के। अब तो ग्रीनरी कहीं रही नहीं मुझे, क्योंकि अभी काम चल रही है। देखिए आप देख सकते हैं ये मेरे विलेज के ना बिल्कुल थोड़ा पास में ही है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं वो पत्थर जो हैं वो देखिए कैसे ये हिल्स को काट काट के बनाया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ना सबसे डिफ़िकल्ट जोन लगा कि यहाँ पे जो है वो टाइम लगेगा सड़क को बनाने में। तो आप देख सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है और जो है बनाए जा रहे रोड। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको हिमाचल में आने का, कांगड़ा की तरफ आने का जो भी आपका प्लान हो, तो अपने लिए स्पेयर टाइम लेके चलें। और ये मेरा विलेज जो आ गया, और पता मैं आपको सच बताऊँ ऐसे पहचाना ही नहीं जा रहा था कि मेरा ही विलेज है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है। ये देखिए ना सड़कों की चारों तरफ ये घर टूट गए हैं लोगों के, दुकानें टूट गई हैं लोगों की। और ये अब मेरे जो है वो बिल्कुल मेरे घर वाला जो है वो एरिया है। यहाँ से होके मैं अंदर अपने मायके में जाती हूँ। और ये देखिए अब पहुँच गई मैं अपने मायके में। और ये है लिटिल क्यूट स्माइल, और बहुत ख़राब है। मुझे जो था वॉक कर रहा था, मैंने कहा अच्छा भी मैं तेरी क्लास लगाती हूँ, और पहचान नहीं रहा था। वैसे इसने मुझे देखा भी पहली बार है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ दिवाली के बाद, तो उस टाइम तो ये था नहीं, उसके बाद ही इन्होंने लिया है। और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके में, और अंधेरा भी हो रहा था। और देखिए फाइनली जो मैं अपने मायके पहुंच गई, तो मैं लेके आ गई आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो आपको हमारे साथ ये रोड ट्रिप कैसा लगा? और देखिए हिमाचल में आइए, टूरिस्ट के लिए आइए, बट थोड़ा सा लेके आइए। और ये है हमारा क्यूट सा द्रविश जो खेल रहा था। जब हम आए इससे मिले तो बहुत खुश हो गया, आर्यन और माधवी के साथ बहुत खुश हो गया, अपने टॉयज़ दिखा रहा था। तो ये था मेरा रोड ट्रिप। तो आपको जो है ये ब्लॉग कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। और अब मैं धीरे धीरे ब्लॉग बनाती रहूँगी। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और द्रविश बहुत खुश है बच्चों के साथ। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को। ओके जी, बाय बाय। जय श्री राम।